जी, तो आज था आपका जून 2026 का टेक्स्ट का पेपर और हम चलते हैं सीधा बिना किसी देरी के एमसीक्यू सॉल्यूशन के ऊपर। और बाकी तो आपको पता ही होगा पेपर कितना खतरनाक है। रिव्यू वीडियो में आपने नीचे बच्चों के कमेंट्स भी देख लिए होंगे, जिसमें टिल्लू टेक्निक और बहुत सारी टेक्निक्स हमने पीजीबीपी एमसीक्यूज और पता नहीं क्या क्या आप से क्वेश्चन फंस गए आपके। चलते हैं पहले वाले क्वेश्चन पे, सीधा एमसीक्यूज पे चलते हैं। कह रहे हमारे पास यहाँ पर दिया है टोटल इनकम एक की 7.2 करोड़ है। आपका सरचार्ज पूछ रहा है आपसे, अगर वो नॉट ऑप्टिंग फॉर स्पेशल रेट से तो आंसर क्या होगा सर? 7%। नेक्स्ट आते हैं, एज पर इनकम टैक्स एट हाउस प्रॉपर्टी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया एंड इनकम रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। कह रहे हाउस प्रॉपर्टी भी आउटसाइड इंडिया है और इनकम भी जो आपकी हुई है वो आउटसाइड इंडिया रिसीव हुई है, तो सर टैक्सेबल किसके हैंड में होगा? तो सर टैक्सेबल इन दी हैंड्स ऑफ कौन से वाले हुए? सिर्फ आरओआर में, तो टैक्सेबल इन दी हैंड्स ऑफ आरओआर, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। Mr. Shantanu owns a large cricket stadium which is let out during the year for various cricket tournaments. Rental income भाई किस में जाएगी? हाउस प्रॉपर्टी में। नेक्स्ट, एज पर इनकम टैक्स रेट वट विल द पीरियड ऑफ होल्डिंग फॉर ट्रीटमेंट ऑफ बोनस शेयर। सर बोनस शेयर का ट्रीटमेंट क्या होता है? डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ बोनस शेयर टू डेट ऑफ ट्रांसफर। लो, बोनस शेयर का जिस दिन अलॉटमेंट करोगे और जिस दिन ट्रांसफर करोगे वही आपका जो है ट्रीटमेंट होगा। नेक्स्ट चलते हैं सर, ये क्वेश्चन बेटा मैंने आपको कल ही करवाया था, बताना जरा फटाफट से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट करके कि ये क्वेश्चन मैंने आपको कल ही करवाया था, जिसमें आंसर क्या लिखा था सर हमने? बी 60 + 25%। अभी भी पीडीएफ अवेलेबल है, जाके आप ऐप पे चेक कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सर मैंने आपको डिडक्शंस पढ़ाते समय बताया था आपको 80D के अंदर कि सर 80D के अंदर जो डिडक्शंस अवेलेबल होते हैं वो अपने लिए भी होते हैं, अपने स्पाउस के लिए, अपने बच्चों के लिए भी होते हैं, पेरेंट्स के लिए भी होते हैं। ठीक है, तो जब उन्होंने बोला कि हमारा जो शरत है वो 32 ईयर्स का है, जिसने 50,000 रुपए मेडिकल एक्सपेंडिचर किए हैं मदर के, जिनकी एज, तो मदर के लिए तो 50,000 मिल जाएगा उनको। बाकी उन्होंने जो अपने लिए खर्च किए होंगे और प्रीमियम चेक से पे किया है तो वो 25,000, तो हमारा टोटल जो मिलेगा इसमें वो 75,000 मिलने वाला है। तो आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन 75,000। ये भी कल मैंने क्वेश्चन कराया था, जो मैं स्टार लगा रहा हूं बेटा कल कराया है मैंने। अंडर जीएसटी लो इनडायरेक्ट टैक्स लगने से क्या होता है? तो सर इनडायरेक्ट लगने से इन्फ्लेशन होता है, महंगाई बढ़ती है। सेम डिट्टो क्वेश्चन, बिल्कुल भी अलग नहीं पूछा। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कल ही कराया था, जाके आप एक बार चेक कर सकते हैं। तो कई सारे बच्चे बोल रहे थे सर कि पहले कराए हुए क्वेश्चन नहीं आते, तो बेटा देख लो अब आप। सप्लाई ऑफ गुड्स एसईजेड जो ट्रीटेड किया जाता है सर, जीरो रेट सप्लाई ट्रीट किया जाता है, कल वाले क्वेश्चन में से ही था। और ये भी मैंने आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई में बताया था सर, वैल्यू ऑफ सप्लाई में कौन सी चीज नहीं आती ये पूछा है उसने, मस्ट बी इंक्लूडेड। तो इंक्लूजन में क्या आता है? मैंने कहा देखो जीएसटी तो हम हटा देते हैं, गवर्नमेंट वाली भी डिस्काउंट भी जो है एज पर एग्रीमेंट है, बिफोर सप्लाई है और रिकॉर्डेड इनवॉइस है, तो उसे भी हम क्रॉस कर देते हैं। तो जो बचा हमारा सब्सिडी डायरेक्टली लिंक टू प्राइस बाय नॉन गवर्नमेंट, ये इंक्लूड हो जाता है उसके अंदर। नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द प्लेस ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी लॉ? लोकेशन ऑफ द सप्लायर, लोकेशन ऑफ रिसीविंग ऑफ बुक्स इन नहीं, लोकेशन वेयर सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म। तो 10th का जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अंडर जीएसटी लॉ ऑफ द रिफिशिएंट फेज टू, अगर रिसिपेंट पेमेंट करने से फेल कर जाए और टैक्स जब रिवर्स चार्ज पे हो रहा था तो अमाउंट टुवर्ड्स वैल्यू ऑफ सप्लाई अलॉन्ग विद द टैक्स पेबल विद इन अ पीरियड ऑफ कितने? 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर, यहां पर जो है आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं सर, राम ने सप्लाई किए गुड्स 1 लाख रुपए के, जिनके गुड्स रिटर्न हो गए 10,000 रुपए के, इंफीरियर क्वालिटी के थे। एज पर द प्रोविजन 10,000 के लिए क्या इशू करेगा बेटा? क्रेडिट नोट इशू करेगा वो, क्योंकि गुड्स रिटर्न आए हैं आपके सेल्स रिटर्न। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, कल मैंने आपको कराया था क्रेडिट लेजर, अब ये है बेटा आपका कैश लेजर, तो आंसर क्या है इसका सर? जीएसटी पीएमटी 05। नेक्स्ट सर, सेक्शन 14 सबसेक्शन 2 में कस्टम्स का जो क्वेश्चन है, मे फिक्स एनी क्लास इंपोर्टेड ऑफ गुड्स हैविंग रिगार्ड टू ट्रेंड ऑफ द वैल्यू लाइक गुड्स बाय नोटिफिकेशन, तो वो किसके अंदर आता है सर? टेरिफ वैल्यू के अंदर। सेक्शन 9 कस्टम्स एक्ट ड्यूटी इंपोज करता है सर, कौन सी वाली काउंटर वेलिंग ड्यूटी। काउंटर वेलिंग ड्यूटी से भी रिलेटेड हमने एक एमसीक्यूज किया थे, एक एमसीक्यू मैंने आपको कराया था। बाकी ओवरऑल क्वेश्चन में मुझे लगता नहीं कि आपको बहुत ज्यादा परेशानी आई होगी पास होने में, लेकिन एमसीक्यू स्कोर मुझे नीचे जरूर कमेंट करके बताइएगा। और ऐसे ही कुछ टिल्लू टेक्निक और स्ट्रेटेजी अगर आपको कॉस्टिंग के लिए भी चाहिए तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं मिलकर हूं आपसे अगली किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। और कॉस्टिंग में एग्जामिशन वाला पेपर हमें करना पड़ेगा, तब जाके हमारा एग्रीगेट निकलेगा और प्लस पूरा ग्रुप भी निकल जाएगा। थैंक यू सो मच।